सारे बच्चा करियर में आगे बढ़े, पर आप उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हो? अरे नालायक है, अरे एक दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है, अरे कोई काम करने वाला नहीं है। अब उनको लग रहा है ये बोलूंगा तो इसको गुस्सा आएगा और ये पढ़ाई करेगा, पर आप नहीं समझ रहे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका जनरेशन अलग है, उनका जनरेशन अलग है। इट्स ऑल अबाउट आप किसी को एक गिलास गर्म पानी दे रहे हो और आप बोल रहे हो एक घूंट में पियो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और आप वो पेरेंट्स के साथ कर रहे हो। उन्होंने 50 साल एक तरीके से वो जिए हैं और अब अचानक से कोई उनको बोल रहा है आपके सारे तरीके गलत है, आपको चेंज होना है सब, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। उनकी आप दुनिया बिखार दे रहे हो कि अरे ये क्या, हमने जिसको चीजें मानी और अचानक से कोई आके हमको बोल रहा है जो एज में हमसे छोटा है, जिसको हमने पाला है, और वो आके जब थोड़ा सा ठीक हुआ है तो वो आके बोल रहा है तुम सब गलत मैं सही। ऐसे नहीं होता। तो आपको उनको गर्म पानी को भी बोला फूक फूक मार के पियो, थोड़ा धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे समझाते हैं, थोड़ी मेरी समझो थोड़ी अपनी समझो, तो आपको लगेगा परिवार अपने आप आगे बढ़ रहा है। पर अभी दोनों यही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों की हर चीज़ को गलत, एकदम सब गलत ठहरा दे रहे हैं, और बच्चे माँ बाप की हर चीज़ को गलत ठहरा दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो गैप है वो फिल हो ही नहीं रहा। आपको भगवान के करीब लाना है, तरीके आप बताइए, मैं ले आऊँगी। तो आपको डांस करना है, मैं डांस करा देती दूँगी। आपको चिल्ला चिल्ला के गाना है, आप करिए। आपको रोना है, आप बोलिए। आपको जो करना है बस यहाँ आके करिए, क्योंकि यहाँ आपको मज़ा आ रहा है। नो डाउट जब वहाँ लोग नाचते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, इतने खुश होते हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है, पर उस वक्त आप भगवान का नाम चैंट कर रहे हो, उस मस्ती करते वक्त, जो आपको मेंटली इमोशनली बेटर फील करा रहा है और आगे जाके भी आपको कामनेस की ओर लेकर जाएगा। तो इन्जॉयमेंट भी हो गया, स्पिरिचुअलिटी भी हो गई, तो क्यों आप कहीं और भटको। नॉट दैट मैं आपको बोल रही हूँ आप कहीं नहीं जा सकते ना, बिकॉज मैं कभी किसी चीज़, देखो ज़्यादा फायदा आपको कहाँ हो रहा है। नाच तो आप वहाँ भी रहे हैं, नाच तो आप यहाँ भी रहे हैं, पर यहाँ के नाचने में बहुत फ़र्क है, वहाँ के नाचने में बहुत फ़र्क है। और दिक्कत नाचने में नहीं है, दिक्कत है कि उसके साथ आप क्या कर रहे हो। मुझे नाचने से कोई, मुझे तो खुद, मेरे लिए तो डांस मेरा पहला प्यार है, और मैं व्यासपीठ पे बैठे बैठे डांस करती हूँ। तो मुझे नाचने से मतलब गलत फील नहीं होता, पर आप उसके साथ जो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप जिस स्पेस में होते हैं, उस स्पेस के बाद जो गलतियाँ आप करते हैं, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर आप बैलेंस्ड वे में काम करिए, देखिए कोई चीज़ आपके लिए ख़राब नहीं है, पर जब आप अति कर देते हो ना, तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि इंजॉइंग योर यूथ एंड डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। तो मज़े में भविष्य मत खराब कर लो। जो मुझे लगता है, मैं दिन भर भगवान का धन्यवाद करती हूँ उस चीज़ के लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। वो तो देखिए मैं उनके साथ ही गाती हूँ, और प्लस आप उसका ड्रेसअप, एक आपको सर ढकना, क्योंकि मुझे देखिए श्रद्धा मेरे लिए हर भगवान के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे हर भगवान में अपने भगवान दिखते हैं। सही बात। तो आप कैसे उनकी इज्जत नहीं कर सकते, मुझे ये फील होता है। और इसीलिए जब हमने वो भजन बनाया, वो हर जगह, मतलब श्याम बाबा के लिए भी वीडियोस में वो भजन चल रहे हैं, हनुमान जी के लिए भी वो वीडियोस चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक तो शब्दों का भी इस तरीके से, और हमने नहीं, सॉरी, उन्होंने तो उन्होंने ही बनाया इसको, तो शब्दों का भी जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इतने प्यारे शब्द जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं सबके लिए है, वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, सबके लिए है। और आप जब भी सुनोगे आपको लगेगा आपके ही भगवान के लिए है ये। तो वो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा लोगों को लगा, सबके दिल तक इतना छुआ। तो आप उसको सुनने के लिए चंडीगढ़ में ही शूट किया था, वहाँ जो फिल्म सिटी है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब कुछ उन्होंने किया, मेरा काम बस आना था। और वहाँ यहाँ तक कि गाना भी वो मुझे आके, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मुझे भेज दो, मुझे पंजाबी ने जो थोड़ा बहुत मैंने हरकत करी है, उसमें भी मैं हरकतें जल्दी से करती नहीं हूँ, मैं बड़ा ही सिंपल गाती हूँ। और मैंने उनको ये बोल के रखा था कि मैं कुछ नहीं करने वाली ये सब, और
वो तो वहाँ बोले नहीं आपको गाना ही पड़ेगा वरना हम तो रिकॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने वो सब किया क्योंकि वो इतना प्यारा साउंड करता है, इतना सूदिंग है। अभी हम जालंधर कथा कर रहे थे, वहाँ भी एवरीडे लोग उस भजन को चला रहे हैं और सब यही कह रहे हैं हमारा रोज़ का तो मॉर्निंग में ये भजन भी पूरा मैं गाई। फिर जब शूटिंग की बात हुई तब भी मुझे कुछ नहीं पता, हमने बस हाँ ये डिसाइड किया था कि अभी हम सिर्फ लिपसिंग वाला शूट ही करेंगे कि हम बैठे हैं और हम भजन को गा रहे हैं और हम कुछ भी एलिमेंट्स लेकर नहीं आएंगे बीच में। आई वॉज लाइक ओके आई ट्रस्ट यू, आप करो आप जो कर रहे हो। और जब हम गए थे तो पहली चीज़ तो मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, एक अलग एनर्जी मिलती है मुझे उस कलर से। और जब पहली बारी हम गए और पूरा सेट आपको वाइट और रेड में दिख रहा है और वो दोनों ही मेरे फेवरेट कलर्स है, तो मुझे ऐसे ही बड़ी खुशी हुई। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल सादगी में जो एक अलग ही आनंद होता है, तो वो सेट देखकर मुझे लगा बहुत सिंपल, कुछ तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। और हम चुपचाप बैठे, हमने गाया, हम आ गए, कोई मेहनत नहीं, कुछ अपनी जगह बैठे हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं, हमने बस अपने आई थिंक 3-4 बार हमने भजन को गाया, लगे नहीं कुछ और करना चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो गया। बट वही शायद उस भजन को और आगे लेकर गया कि बहुत सिंपल है, बहुत सादगी है उस भजन में। सो सारा धन्य इसके पीछे एंड आई एम हैप्पी कि हम वापस कुछ नया करने जा रहे हैं। पर उसमें भी अब देखिए वो मेरी पंजाबी काफ़ी बेटर हुई है और उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी की मैं पंजाबी भजन पंजाबी गाने थोड़े सुनूं क्योंकि हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसकी पंजाबी थोड़ी टफ कह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले आऊँगी ताकि हम सीखें प्रॉपरली कि वो वर्ड्स कैसे, क्योंकि उसमें एक वर्ड है और आपने बागा दा, उसको लेकर मेरा प्रोनाउंसिएशन मतलब इतना आज भी वो मुझे ऐसे मतलब उन और अच्छा प्रोनाउंस कर सकते थे उसको, पर वही है कि वो एक्सेंट आपका इतने जल्दी नहीं आता, तो वो एक वर्ड ने हमें थोड़ा सा परेशान किया था कि उसको मैं बार बार गा रही हूँ। पर अभी भी वो जब हम सुनते हैं, अगर अब जैसे मेरी हम चंडीगढ़ अभी गए थे एक सेशन के लिए, तब मैं उनसे मिली थी, उनकी फैमिली से मिली थी, तो तब भी वो वर्ड आता है और हम में एक बार के लिए आता है कि और टफ है, तो आई होप वो मुझे और अच्छे से सिखा सकते हैं, वो उनके अपने प्लान्स है। चलना तो उसी पर है, मेरा जो काम शुरू किया बस होती हूँ और जो वो मेरी पर्सनल होती है, कथा रिलेटेड मैं कुछ नहीं सोचती। एक काम जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शुरू करना है, बस उसको ख़त्म करने तक की प्लानिंग है मेरी। अगर मुझसे 5 साल आप कहाँ देखते हो मुझे नहीं पता, मैं 5 लिया है ना, आई होप वो पूरा हो जाए कि मुझे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने, तो ये मैं ऐसे मेरी प्लानिंग्स रहती है। और प्लस कोई भी जो काम वो भी सोचा समझा नहीं कि मैंने इस साल मान लीजिए 2-3 काम शुरू किए हैं तो वो काम कंप्लीट हो जाए। अब मुझे नहीं पता उसमें कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 5-6 साल लग जाए उसको करने में, पर यही इतनी ही प्लानिंग करती हूँ मैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उसने कब क्या लिखा है मुझे पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉडकास्ट और आपका आई मीन पॉडकास्ट इन टोटल, ये कोविड के समय हुआ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कमरे में बैठ के बात कर सकती हूँ, मुझे ऑडियंस चाहिए। मुझे जब लोग नहीं होते ना, मुझे अटपटा ऑनलाइन काम हो रहा था और मुझे कईयों ने कहा आप कथा ऑनलाइन करिए, मैंने बोला मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि जो सुनेंगे ना टीवी पे उनको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, उनको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है, मुझे वो रिएक्शन चाहिए कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, मैं उनको देख रही हूँ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुँच रही है, तभी जाके मैं उसको इतने अच्छे से बोल पाती हूँ। तो मैं तो लास्ट में फिर एक ही चीज़ बची थी जो आप कैमरा में, तो पॉडकास्ट एक नई चीज़ है, तो मुझे पता नहीं था, वो मेरे प्लानिंग में नहीं थी, इसलिए मैं प्लान नहीं करती, देखते क्या सामने आता है। अगर आपको लगा आप कर सकते हो तो ये आप रास्ता कौन सा चुन रहे हो, ये फॉर एग्जाम्पल कि ये रास्ता दिल्ली तक जाएगा, वो रास्ता बॉम्बे जाएगा, ये रास्ता इंदौर जाएगा, डेस्टिनेशंस पक्के हैं, रास्ता क्या चुनोगे बता नहीं तक। अब आप मैं कथा कर रही हूँ तो मेरी कथा की जो डेस्टिनी भगवान ने बनाई होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने सिंगिंग की डेस्टिनी चुन ली तो उसकी जो डेस्टिनी लिखी होगी वो वहाँ पहुँचा देंगे। तो भगवान ने मंजिलें तय करके रखी है कि जो भी रास्ता चुनोगे उसकी मंजिल ये है, तो वो आप डेस्टिनी बोल सकते हो। तो रस्टी है 50 फ्रीडम आपका है, 50 भगवान का डेस्टिनी बना के वो कौन कर पाता है, क्योंकि उसका एक है ना कि आप पक्का नहीं बोल सकते कि मैंने इतने इतने पुण्य कर लिए तो मुझे तो बैकुंठ मिल गया। हाँ। नहीं पता, तो आप अच्छे कर्म करते रहिए, अगर उतने कर्म हो चुके अच्छे तो जब ऊपर जाओगे तो पता चली जाएगा। तो पर मैं वो सोच के नहीं करती कि मुझे है कि मुझे इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, ताकि या तो अगली ज़िंदगी नहीं मिले तो बहुत अच्छा, और मिले तो अच्छी मिले।
बस इतना मेरा है कि की आवाज़ है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सही है ये गलत है, पर उस पर दुनिया की आवाज़ थोड़ी सी हावी पड़ती है आजकल के, चलता है कोई ना। तो वो बस, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ भगवान की होती है बताने वाली कि नहीं नहीं इस रास्ते जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आई विल ऑलवेज चूज़ दैट वॉइस। तो अब कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। इट्स ऑल अबाउट योर डिवोशन। तो लेकिन वही है कि जब आप मानते हो ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको फील कराती है कि वो आसपास है। तो मैं उनको चमत्कार नहीं कहती, मैं उनको कहती हूँ कि अब उनको समझ आ गया कि इसका डिवोशन अच्छा है, तो थोड़ा बता देता हूँ कि मैं आसपास हूँ, चिंता मत कर। तो बहुत कुछ चमत्कार दिखे मेरे साथ। हाँ, तो एक है और ये थोड़ा सा टाइम बाद हुआ था, जब मुझे लगा था कि मैं बहुत जुड़ाव मेरा भगवान से हो चुका है। तो अब ना मुझे जब मुझे से लगता है मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, तो मुझे मेरे अपने घर के भगवान थोड़े से चिड़े चिड़े नज़र आते हैं मुझसे, कि मतलब जो मुझे स्माइलिंग फेस हमेशा दिखता है मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे थोड़े से गुस्से में दिखते हैं। अच्छा। या मुझे सैड दिखते हैं। वो पता नहीं क्या है, या तो आपके खुद के भाव होते हैं कि भगवान आपको पता है कि आपसे गुस्सा हो चुके हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो ना मुझे फिर रहने नहीं देते अच्छे से। होता है देखिए, कोई मोरालिटी का ज्ञान आपको दे नहीं सकता जितना मनुष्य खुद जानता है। और अच्छे काम को वो डिफेंड नहीं करेगा, बुरे काम को वो 10 रीजंस के साथ डिफेंड करेगा। ये तो है, उसको पता, और वो डिफेंड कर रहा है ना, इसका मतलब उसको भी अंदर से पता है कि वो गलत है। वरना जब आप सही होते हो ना, आप सफाई नहीं देते। ये आप देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ जो सोच रहा है कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उसमें एक अंतर आता है कि भक्त कैसा होता है कि निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जब मैंने भजन सुना था मुझे ऐसा लगा क्या सही वर्ड्स है। बुरी संगत की रंगत, रंगत मतलब होता है कि जो दिखने में बहुत अच्छा है, जिसकी रंगत ताम झाम, मतलब बुरी संगत कभी दिखने में बुरी नहीं होती। वो आपको दूर से देख के लगता है यही लाइफ है, ऐसे ही जीना है, क्या मजा है, यही करना है। करने के बाद आपको पता चलता है कि इसने आपकी जिंदगी खराब कर दी। तो लेकिन सही भक्त होता है जिसको पता है ये रंगत अच्छी नहीं है, सादगी में ही असली मजा है। तो वो समझ आपको जब आ जाता है ना, वो आपको भगवान कराते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दुनिया में आप किसी को सफाई दो ना दो, आपको पता है आप सही हो कि गलत हो। और अगर इंसान बोल सकता है नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, उसको अंदर से पता है और वो किसी से छुपा नहीं है। और अगर वो बोल रहा है मुझे नहीं पता था, उससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। बाद ना फिर मेरा मन नहीं मानता, तो फिर मान लीजिए तो मैंने झूठ बोला या मम्मी पापा मैं जाके बोल नहीं देती, क्योंकि वो आसपास जब मुझे ऐसे दिखते हैं ना तो मुझे बड़ा, तो ये एक है मेरे साथ, और जो मेरे साथ रेगुलरली होता है। तो मुझे पता है, और मुझे भी पता है जब मैंने गलत किया है तो मुझे पता है मैंने गलत किया है और मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। और जब मिलती भी है तो मैं भगवान को नहीं कोसती, मुझे पता है मेरे ही कर्म है। घूम के आए हैं, अच्छे होते तब भी घूम के आते, इतना कुछ मिल रहा है तो आप अच्छा काम करो वो भी देंगे, आप बुरा करो वो भी देंगे, तो भगवान को क्यों कोसना किसी। मुझे ऐसा लगता है जब कोई यूथ बैठकर ये बात करता है तो ज़्यादा यूथ कनेक्ट होता है, रादर देन कोई ऐसा जो उनको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े हैं मुझसे, तो शायद मेरी बात नहीं समझेंगे। पर आपके एज के हम सब जो जिस एज से है, जब हम ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमको ये यूज़फुल हुआ है, तो लोगों तक ज़्यादा पहुँचती है और यूथ ज़्यादा कनेक्ट होता है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सब हेल्प कर रहे हैं। सो